वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में बात की थी अधिगम विकार की। अगर आप सब उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो हमारे स्क्रीन पे आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि शिक्षण विधि कहते किसे हैं। तो दोस्तों, शिक्षण विधि को समझने के लिए सबसे सरल भाषा में हम ऐसे कह सकते हैं, जिस ढंग से शिक्षक शिक्षार्थी को ज्ञान प्रदान करता है उसे शिक्षण विधि कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि शिक्षण विधियाँ कितने प्रकार की होती हैं और उन्हें समझेंगे और ये भी जानेंगे कि उसे कौन से वैज्ञानिक ने दिया है। तो हमारा सबसे पहला है आगमन विधि। इसमें पहले उदाहरण बताया जाता है, फिर उसमें नियम बनाए जाते हैं। इसमें विशिष्ट से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाया जाता है। इसके प्रतिपादक अरस्तु हैं। इससे प्राप्त ज्ञान अस्थायी होता है और प्राथमिक कक्षाओं में प्रयोग किया जाता है। तो इसको हम समझेंगे ऐसे कि इसमें जो भी उदाहरण होता है उसे हम पहले बताते हैं, फिर उससे संबंधित नियम बनाते हैं और इसमें विशिष्ट से सामान्य ज्ञान की ओर जाया जाता है और ज्ञात से अज्ञात की ओर जाया जाता है। और जो इसके प्रतिपादक हैं वो अरस्तु हैं। और इसमें जो प्राप्त ज्ञान होता है वो अस्थायी होता है, मतलब वो कभी ख़त्म नहीं होता, वो हमेशा के लिए रहता है। और इसका प्रयोग जो होता है वो हमारी प्राथमिक कक्षाओं में होता है। तो इसके बाद से हमारा नेक्स्ट है निगमन विधि। इसके प्रतिपादक अरस्तु हैं। इसके भी प्रतिपादक जो हैं अरस्तु हैं। इसमें नियम से उदाहरण की ओर जाया जाता है, अर्थात सामान्य से विशिष्ट की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर जाया जाता है। इससे प्राप्त ज्ञान अस्थायी होता है तथा उच्च कक्षाओं में प्रयोग किया जाता है। तो इसको हम ऐसे समझेंगे कि निगमन विधि जो है इसके भी प्रतिपादक अरस्तु हैं। और इसमें क्या होता है कि नियम से उदाहरण की ओर हम जाते हैं। पहले हम नियम बनाएंगे, फिर उसका उदाहरण हम देंगे। उसके बाद से सामान्य से विशिष्ट की ओर जाएंगे, अज्ञात से ज्ञात की ओर जाएंगे और उसके बाद से जो इसमें ज्ञान प्राप्त होता है वो अस्थायी होता है और इसका प्रयोग हम उच्च कक्षाओं में हमेशा करते हैं। इसके बाद से हमारा है संश्लेषण विधि। तो जानते हैं संश्लेषण विधि किसे कहा जाता है। तो इसमें पहले वस्तु के अंश को ज्ञात करते हैं, फिर वस्तु की पूर्णता को ज्ञात करते हैं, अर्थात अंश से पूर्ण की ओर जाया जाता है। इसीलिए इसे संश्लेषण विधि हम कहते हैं। इसके बाद से हम बात करेंगे विश्लेषण विधि की। इसमें पूर्ण से अंश की ओर जाया जाता है, तो उसे हम विश्लेषण विधि कहते हैं। देन ह्यूरिस्टिक विधि। तो जानते हैं ह्यूरिस्टिक विधि किसे कहते हैं। तो इसे खोज या अन्वेषण विधि भी कहते हैं। मतलब ह्यूरिस्टिक विधि को हम खोज या अन्वेषण विधि के नाम से भी जानते हैं। और इस विधि के प्रतिपादक जो हैं वो आर्मस्ट्रांग हैं। और इस विधि में किसी समस्या पर अध्यापक के निर्देशन में खोज किया जाता है और निष्कर्षों को व्यक्त किया जाता है। अर्थात हम ऐसे समझेंगे कि इसमें जब तक अध्यापक कोई निर्देश नहीं देता तब तक हम इसका खोज नहीं कर सकते। अर्थात इस विधि को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले अगर हमारी जो भी समस्या है उसमें अध्यापक निर्देश देगा, फिर हम उस पर खोज करेंगे, उसके बाद उसके निष्कर्ष तक पहुंचेंगे और उस निष्कर्ष को हम व्यक्त करेंगे। तो इसे हम खोज या अन्वेषण विधि इसीलिए कहते हैं। उसके बाद से हमारा नेक्स्ट है प्रोजेक्ट विधि। तो जानते हैं प्रोजेक्ट विधि किसे कहते हैं। इस विधि के जो प्रतिपादक हैं वो किलपैट्रिक हैं, जो जॉन डीपी के शिष्य हैं। उसके बाद से जॉन डीबी कौन है। जॉन डीबी ने प्रगतिशील शिक्षा में इसी विधि का प्रयोग किया था। जब प्रगतिशील शिक्षा के बारे में डिस्क्रिप्शन आया था तो इस विधि में सबसे पहले जॉन डीबी ने ही इसको यूज किया था। इसे योजना या प्रयोजन विधि कहते हैं। मतलब इसे योजना बनाना या फिर प्रयोजन करना के विधि के नाम से इसे जाना जाता है। इसमें बालक को पढ़ने के लिए कोई समस्या दी जाती है, पुनः समस्या का हल निकालने के लिए योजना बनाई जाती है, जिसे स्वाभाविक वातावरण में पूर्ण किया जाता है। अर्थात इस विधि में पहले बालक को कोई क्वेश्चन हम देंगे पढ़ने के लिए, फिर उसके बाद उस समस्या का हल निकालने के लिए, मतलब उस क्वेश्चन का हल निकालने के लिए उसे योजना बनाएंगे उसके बाद से इसे स्वाभाविक वातावरण में पूर्ण कर देंगे। मतलब उसके बाद से उसे एक ऐसे इन्वायरमेंट में उस क्वेश्चन को सॉल्व करा करके उसे पूर्ण कर दिया जाएगा। तो ये हो जाता है हमारा प्रोजेक्ट विधि या योजना या प्रयोजन विधि।
तो दोस्तों आप सब हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए, फिर हम आपको इन शिक्षण विधियों को याद करने के लिए सबसे आसान ट्रिक बताएंगे, जिससे आपको याद करने में आसानी भी रहेगी और परीक्षा में भी आप इसे भूलेंगे नहीं। फिर हमारा नेक्स्ट विधि है डाल्टन विधि। इस विधि के प्रतिपादक अमेरिका की मिस हेलेन पार्कहर्स्ट हैं। इस विधि में कक्षा का स्थान प्रयोगशाला ले लेता है। विषय से संबंधित प्रयोगशाला में चित्र, मानचित्र और पुस्तकें होती हैं। प्रायः यह ऐसे बच्चों के लिए है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हो। ऐसे बच्चों को पूरी विषय वस्तु 9 से 10 भागों में बांटकर असाइनमेंट के रूप में पूरी कराई जाती है। इसमें निश्चित समय नहीं होता, अतः इस विधि को ठेका पद्धति भी कहते हैं। इसके बाद से हम बात करेंगे किंडरगार्टनर विधि की। तो इस विधि के प्रतिपादक जो हैं फ्रॉबेल, जर्मनी के रहने वाले हैं, वो हैं। यह मुख्यतः 4 से 8 वर्ष के बालकों के लिए विकसित की गई है। यहाँ किंडर का अर्थ बालक से है, गार्डन का अर्थ बागीचा से है, अर्थात इसका शाब्दिक अर्थ बच्चों का उद्यान या बच्चों का बागीचा है। इसमें हम पहला देखेंगे, इस विधि में शिक्षक रूपी माली के देख रेख में विद्यालय रूपी उद्यान में पौधे रूपी बच्चे का विकास होता है। और इसका सेकेंड पॉइंट है, इस विधि में गीत, गति और उपहार के माध्यम से खेल विधि के द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। शिक्षक के रूप में प्रायः महिलाओं को नियुक्त किया जाता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, किंडरगार्टनर विधि कहते हैं। इसके बाद से आएगा हमारा मॉन्टेसरी पद्धति या मॉन्टेसरी विधि। इसके प्रतिपादक जो हैं मैडम मारिया मॉन्टेसरी हैं। ये इटली की रहने वाली हैं और इनके नाम के लास्ट में मॉन्टेसरी है और इन्होंने इस विधि को दिया है, इसलिए इसे मॉन्टेसरी पद्धति कहते हैं। इन्होंने 3 से 7 वर्ष में शारीरिक रूप से अक्षम बालकों के लिए इस शिक्षण विधि का निर्माण किया। इस विधि में सबसे पहले कर्मेंद्रियों को विकसित किया जाता है, फिर ज्ञानेंद्रियों को, अर्थात इसमें लिखने पर बल दिया जाता है। उसके बाद सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना आदि क्रियाएं होती हैं, इसलिए हम इसे मॉन्टेसरी पद्धति कहते हैं। इसके बाद से नेक्स्ट है व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि उच्च कक्षा में प्रयोग में लाई जाती है। इस विधि में हर्बर्ट के पंचपदीय प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, व्याख्यान विधि कहते हैं। व्याख्यान विधि में मुख्यतः 5 बिंदुएं हैं जिनका हम ध्यान देते हैं। पहला है प्रस्तावना, दूसरा है प्रस्तुतिकरण और तीसरा है तुलना या सिद्धांत विधि। इसके बाद से उसका 4th पॉइंट है आवृत्ति और 5th पॉइंट है जिसमें हम प्रयोग पे ध्यान देते हैं। इसके बाद से हम इन्हीं शिक्षा पद्धतियों के अंदर हम बात करेंगे एक बेसिक शिक्षा पद्धति की। इसे वर्धा शिक्षा या बुनियादी शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है और इसके जनक जो हैं हमारे महात्मा गांधी जी हैं। इस शिक्षा में मातृभाषा के द्वारा शिक्षा प्रदान करने और हस्तशिल्प केंद्रित शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। इसके बाद से हमारा नेक्स्ट है दृष्टांत विधि या उदाहरण विधि। इसमें हम क्या करते हैं, चित्र, मानचित्र, उपमा, उदाहरण, कहानी, चुटकुले आदि के द्वारा दृष्टांत दिया जाता है। यह मूल विषय वस्तु से सरल और सार्वभौमिक होना चाहिए। इसके बाद से हमारे इसमें 3 और अनुदेशन जुड़ जाते हैं, जिसे हम देखते हैं किसने दिया है। पहला है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, तो इसको स्किनर ने दिया है। इसके बाद से हमारा नेक्स्ट है शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन, इसको नॉर्मन ए क्राउडर ने दिया है। इसके बाद से नेक्स्ट है हमारा अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन, इसको थॉमस एफ गिलबर्ट ने दिया है। इसके बाद से हम नेक्स्ट विधि की बात करेंगे जिसमें है हमारे प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि को सुकरात ने दिया है। उसके बाद से है प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली विधि को वुडवर्थ ने दिया है। और हमारा नेक्स्ट और सबसे लास्ट है खेल विधि, जिसको काल्डवेल कुक ने दिया है। तो दोस्तों इसके साथ ही हमारी विधियों का डिस्क्रिप्शन ख़त्म होता है और हम आते हैं अब एक नए ट्रिक के द्वारा इस विधि को सीखने और समझने के लिए, जो हमारी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों देखते हैं वो ट्रिक क्या है। सबसे पहले हम एक पार्ट में लिख लेंगे शिक्षण विधियाँ और दूसरे पार्ट में जनक। उसके बाद से हम स्टार्ट करते हैं। पहला है आगमन विधि। आगमन विधि को अरस्तु ने दिया है। निगमन विधि, निगमन विधि को भी अरस्तु ने दिया है। प्रश्नोत्तर विधि, प्रश्नोत्तर को सुकरात ने दिया है। फिर हमारा आता है संवाद विधि, जिसको प्लेटो ने दिया है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट या योजना विधि, जिसको हम जानते हैं किलपैट्रिक ने दिया है।
फिर हमारा किंडरगार्टन विधि आता है जिसको फ्रॉवेल ने दिया है। उसके बाद से मॉन्टेसरी विधि आती है जिसको मारिया मॉन्टेसरी ने दिया है। इसके बाद हमारा आता है डाल्टन विधि जिसको हेलन पार्कहर्स्ट ने दिया है। नेक्स्ट है खेल विधि जिसको काल्डवेल कुक ने दिया है। उसके बाद बेसिक शिक्षा विधि जिसको महात्मा गांधी द्वारा दिया गया है। उसके बाद हमारा आता है खोज विधि जिसको आर्मस्ट्रांग ने दिया है। नेक्स्ट है पर्यटन विधि जिसको पेस्टालॉजी ने दिया है। इसके बाद हम लोग पिछले अपने भाग में पढ़े थे कि शिक्षण विधि किसे कहते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जिस ढंग से शिक्षक शिक्षार्थी को ज्ञान प्रदान करता है उसे शिक्षण विधि कहते हैं। अब हम इसका ट्रिक देखते हैं क्या है। तो दोस्तों इसमें जो ब्लैक पेन से लिखा है उसका मतलब कुछ भी नहीं होता है, और बाकी जो मैं बताऊंगी ब्लू पेन वाला उसका मतलब होगा, और उसका ही हम वैसे ही याद करेंगे उसको। तो हमारा ऐसे पढ़ते हैं हम इसको। अरस्तु आनी मतलब अरस्तु, आनी मतलब आगमन विधि, और नी मतलब निगमन विधि। ने सुप्रश्न, सु का मतलब होगा शुक्रात, प्रश्न का मतलब प्रश्नोत्तर विधि। के साथ का कोई मतलब नहीं निकलेगा। उसके बाद से हम पढ़ेंगे प्ले संवाद। प्ले संवाद मतलब प्ले का मतलब प्लेटो, और संवाद का मतलब संवाद विधि। करके किल योजना, किल योजना का मतलब होगा किल पैट्रिक, और योजना का मतलब होगा योजना विधि। बनाई, यहाँ बनाई का कोई मतलब नहीं निकलेगा। फिर हम पढ़ेंगे फ्राकिंडर, मतलब फ्राकिंडर का मतलब होगा फ्रा का मतलब फ्रॉवेल, और किंडर का मतलब होगा किंडरगार्टन विधि। उसके बाद है मारिया मांट, मतलब मारिया मांट का मतलब हो गया मारिया का मारिया मॉन्टेसरी हो गया, और मांट का मतलब हो गया मॉन्टेसरी विधि। फिर हो गया हेडाल, हेडाल का मतलब हे का मतलब हेलन पार्कहर्स्ट हो जाएगा, और डाल का मतलब डाल्टन विधि से हो जाएगा। को लेकर कोई मतलब नहीं निकलेगा। फिर हमारा है कुक खेल। कुक खेल का मतलब जो है काल्डवेल कुक, उनके नाम के लास्ट में कुक लगा है तो कुक से यहाँ मतलब होगा काल्डवेल कुक से। उसके बाद खेल का मतलब खेल विधि है। फिर में का कुछ भी मतलब नहीं निकलेगा। और महाबेसिक, महाबेसिक में महा का मतलब होगा महात्मा गांधी, बेसिक का मतलब होगा बेसिक शिक्षा विधि। इसके बाद से होगा आर्म खोज। आर्म खोज में आर्म का मतलब आर्मस्ट्रांग से है, और खोज का मतलब खोज विधि से है। करके यहाँ किसी कोई मतलब नहीं निकलेगा। उसके बाद से हमारा लास्ट है पेस्ट पर्यटन। पेस्ट पर्यटन मतलब पेस्ट का मतलब होगा पेस्टालॉजी, और पर्यटन का मतलब होगा पर्यटन विधि। पर जात, पर जात का मतलब यहाँ कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो दोस्तों हम अपने ट्रिक को दोबारा रिपीट कर देते हैं जिससे आपको याद करने में आसानी रहेगी। अरस्तु आनी ने सुप्रश्न के साथ प्ले संवाद करके किल योजना बनाई। क्राफ्ट किंडर मारिया मांट हेडाल को लेकर कुक खेल में महाबेसिक आर्म खोज करके पेस्ट पर्यटन पर जात। तो दोस्तों आपको ये ट्रिक मुझे लगता है समझ में आ गई होगी, और ऐसे ही हमारे सारे वीडियो आप देखते रहिए। आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिए जैसा कि आप हमेशा कर रहे हैं। के लिए थैंक यू।